उदयपुर जिसे जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और पर्यटन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी हम जिस गांव में खड़े हैं, मेनार गांव में, जो बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ का शौर्य और पराक्रम, यहाँ की जो जमरा बीज का त्यौहार होता है तो उसी तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पर वो मुगलों को इस तरह से परास्त किया था। और अब यह गांव बर्ड विलेज के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ का जो डंड तालाब है और ब्रह्म सागर तालाब, डंड तालाब पर जो पक्षी हैं, 250 से अधिक पक्षी हैं, जो यहाँ पर जो प्रजाति के पक्षी हैं वह यहाँ पर विहार करते हैं। देखिए, मैं इस तालाब के उस तरफ मौजूद हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि जो पक्षी हैं वह विहार करते हैं और अलग अलग तरह से। और ख़ास बात यह है कि पानी आज भी उसी तरह साफ है, और पानी उसी तरह से, क्योंकि जब पानी देखने को मिलता है तालाबों पर, अक्सर पानी देखते हैं कहीं काफ़ी गंदा पानी होता है, लेकिन पानी उसी तरह से साफ और उसी क्वालिटी का। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब कोई शिकार करने आता है तो उसकी खैरियत नहीं, किसी तरह से यहाँ पर शिकार नहीं करने दिया जाता। और जब पहले यहाँ पर कोई भोज के कार्यक्रम होते थे तो यहीं से पानी लिया जाता था। और ख़ास बात यह है कि इस तालाब को, जो डंड तालाब है और जो ब्रह्म सागर तालाब है, उसको पूरी तरह से संवारने के लिए पूरे गांव के लोग तन मन से यहाँ पर रखते हैं। यहाँ तक कि पूरे गांव से बुजुर्ग से लगाकर बच्चे तक भी यहाँ पर रहते हैं। और जो पक्षी हैं यहाँ पर विहार करते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं, 250 से अधिक प्रजाति के पक्षी हैं जो अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर विहार करते हैं। और जब दिसंबर के माह में यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भीड़ देखने को मिलती है, और जो पक्षी हैं वह यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे आगे, जहाँ पर पक्षी को वॉच करते हैं लोग, उस जगह पर आपको दिखाएंगे। अभी मैं हूँ दंड तालाब के वॉचिंग पॉइंट पर, जहाँ आप देख पा रहे होंगे सामने वॉचिंग पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ पर जो लोग आते हैं, दर्शक आते हैं, वह यहीं से जो पक्षी का विहार है, बर्ड का विहार है, यहीं से देख पाते हैं। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो दंड तालाब है यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, वेटलैंड एरिया है। और यहाँ पर जो पक्षी हैं अपना विहार करते हैं, अलग अलग प्रजाति हैं जो यहाँ पर विहार करती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ यहाँ गाँव के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, नाम क्या है सर आपका? प्रेम शंकर, मैं मैनेरिया रामावतु में रिटायर्ड टीचर हूँ। किस तरह का सर ये जो तालाब है और मेनार, क्योंकि एक मेनार जो शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वेटलैंड और बर्ड विहार के नाम से प्रसिद्ध है। जी, यहाँ पर शौर्य और वीरता के बारे में कह रहे हो तो अपने बहुत बढ़िया काम हुआ यहाँ का, हमारे पूर्वजों ने किया है। और पन्ना दाय जो यहाँ से उदयसिंह को लेकर के जा रही थी, तो यहाँ पर एक रात्रि विश्राम भी उन्होंने यहाँ किया है। और हमारे ब्राह्मणों ने उसकी रक्षा की और उनको वापस सुरक्षित आगे किले तक पहुँचाया उनको। तो उसमें भी, और उसके बाद में महाराणा प्रताप के अपने हल्दीघाटी के युद्ध में भी सहयोग दिया है। यहाँ तक कि अपने यहाँ अपने लास्ट में टाइम में यहाँ पर एक अंग्रेजों की, मुगलों की एक टुकड़ी लगा दी थी, और अपने ताना मोही और मेनार वल्लभनगर उठाला, उसमें मुगलों की टुकड़ियाँ लगा दी थी। तो उस टुकड़ी को यहाँ के मेनेरे ब्राह्मणों ने उस टुकड़ी से नष्ट किया था। और उसके एवज में तत्कालीन महाराणा ने यहाँ अपने ज़मीन का लगान माफ़ किया, रणजीत ढोल दिए, लाल जाजम दी, और मेनार को 17वां उमराव की उपाधि दी, कलंकी धारण करने का अधिकार दिया। इस प्रकार से अनेक तमगों से हमारे मेनेरिया समाज को नवाजा गया। सर, ये जो बर्ड विहार पक्षी यहाँ पर विहार करने आते हैं, तालाब का नाम डंड तालाब, ब्रह्म सागर तालाब, ये नाम डंड तालाब और ब्रह्म सागर नाम क्यों पड़ा? ब्राह्मणों की आबादी अधिक होने से तो वो ब्रह्म सागर का नाम पड़ा। और इसका ढंड का मतलब ये थोड़ा छिछला और थोड़ा फैलाव है, तो इसको ढंड नाम से इससे दिया गया। ये जो पक्षी यहाँ पर विहार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का तालाब है यहाँ पर, कैसे कहाँ से पक्षी आते हैं, क्या कुछ यहाँ के बारे में बताएं? जैसे सुदूर मंगोलिया, यूरोप और बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं, और वो आकर के यहाँ पर 2-3 महीने रुकते हैं। यहाँ पर भोजन, वहाँ की बर्फ़ जम जाती है तो भोजन और अपने प्रजनन के लिए, दोनों काम के लिए यहाँ आते हैं। और उनका सुरक्षित यहाँ संरक्षण होता है, इसलिए यहाँ हर साल आते हैं। लगभग 250 प्रजाति के पक्षी आते हैं इसमें। अभी थोड़े कम आने लग गए हैं, लेकिन आप दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट में आओगे तो कई प्रकार के पक्षी, और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप आराम से घूमो और डरते भी नहीं, आपसे आराम से विचरण करते हैं। इन तालाबों को कैसे संवार के रखते हैं आप? सर, इसमें न तो प्रदूषित पानी गिरता है, अपने गांव का कोई प्रदूषित पानी भी इसमें नहीं गिरता, न कोई गंदगी करता है। इसके लिए गांव की पंचायती, गांव के हमारे समाजजनों ने, सर्व समाज ने, सब ने इकट्ठा होकर के तय किया कि गांव के आसपास यदि कोई गंदगी करता हुआ पाया गया तो उसके 5100 रुपये जुर्माना होगा। और उसके बाद में, हालांकि पहले भी कोई नहीं कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा करता हुआ नहीं मिले तो इसके लिए और ये सख्त नियम बना दिए, और हम पालन कर रहे हैं हम सब। और इनका कोई शिकार पक्षियों का कोई नहीं कर सकता है। ऐसी गांव की भी कई बार ऐसे मौके आए तो
तो यहाँ लोग तत्काल दौड़ के आ जाते हैं। जो ही संदिग्ध गतिविधि किसी की लगती है रात को, या रात को भी यहाँ पर आ जाते हैं फटाक से, और पूरे गांव से उसको घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। तो समझा बुझा के बंद कर दिए, अब नहीं आते ऐसे लोग, शिकार करने नहीं आते हैं। गांव में भी एक बड़ी, क्योंकि पहले शौर्य वीरता और अब बड़ विहार के नाम से आपका मेहनार है वह जाना जाता है और देश और दुनिया में, तो यहाँ के लोग किस तरह इसको संवार कर रखना चाहते हैं? ये सर, इसको छोटा बच्चा भी बुजुर्ग से लगा करके, छोटा बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उनके जहन में एक ही है कि हमारे तालाब ये सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। इनमें किसी प्रकार का अपने को, जो अपने गांव की पहचान बनी है, उस पहचान को बरकरार रखने के लिए सबका सहयोग है उसमें। उदयपुर में बड़े बड़े तालाब हैं, पिछोला हो, फतेह सागर हो, वहाँ पर इतने पक्षी नहीं देखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सर उसमें एक तो नावों की गतिविधियाँ हैं और ह्यूमन जो अपने एक्टिविटीज़ चलती है। पास में चारों रिंग रोड है। अब यहाँ पर रिंग रोड नहीं है, रिंग रोड बनेगी जो ही और आवागमन हो जाएगा, वाहनों का आवागमन हो जाएगा, तो फिर ये पक्षी डर जाते हैं और फिर आते नहीं हैं। तो ये नावों और अंदर ये सिंगाड़े की खेती कर लो अंदर, या ऐसी कोई अपने नहरें निकाल दो, या अंदर मानव गतिविधि से डरते हैं। तो अपनी मानव गतिविधि पास में है ही नहीं है, और बिल्कुल इसलिए सिटी से और इसमें अपने ये फ़र्क है कि सिटी में नावें चलती है, फास्ट बोट भी चलती है, धीमी चलती है, तो वो बहुत कम पक्षी आते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर तो अभी तो तालाब का पूरा फुल हो जाएगा और ये लास्ट तक रहेंगे, अपने अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पर पक्षी, और उस समय का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है देखने का। खेती यहाँ पहले खेती होती थी क्या? खेती भी होती थी, पहले खेती होती थी, और यहाँ पर जॉब होते थे लास्ट में, जब तालाब में कम पानी होता, हल्का हल्का सूखता जाता और जॉब होते थे। और फिर बीच में क्या है, कुछ अपने खरबूजे वाले ने, तरककड़ी वाले ने, ये लोग आए थे, लेकिन उनकी भी क्या गतिविधि कुछ संदिग्ध लगने से कि मछलियों का शिकार कर रहे हैं, या कुछ लोगों को ऐसा लगा, तो फिर उनको बंद कर दिया, ठेके बंद कर दिए उनके। देखिए, जो दंड तालाब है, यहाँ पर जो पक्षी हैं विहार करते हैं, देश और दुनिया भर के जो पक्षी हैं, 250 से अधिक प्रजाति, भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं और इस तालाब को गांव के लोग संवार कर रखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई शिकार करने आ जाता है तो उसकी खैरियत नहीं। और दूसरी बात यह है कि पूरे गाँव के लोग, जो बच्चा और युवा और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वह भी इस तालाब को पूरी तरह से संवारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो पर्यटक हैं, जो पक्षी हैं, वह भी आराम से यहाँ पर विहार कर सकते हैं। हम आपको लेकर जाएंगे ब्रह्म सागर तालाब की, और वहां पर क्या है, क्यों इस तरह का तालाब है। दंड तालाब के बाद अब मैं हूं यहीं के ब्रह्म सागर तालाब, जहां पर भी जो पक्षी हैं विहार करते हैं। देखिए आप, यह तालाब उससे बड़ा है और यह काफ़ी गहरा है, इस कारण यहाँ पर भी पक्षी देखे जाते हैं। और उसके दूसरे छोर पर बड़ी तादाद में जो दूसरे जो पक्षी हैं वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि 200 से अधिक जो प्रजाति हैं वह दोनों तालाबों पर अपना विहार करते हुए दिखाई देती है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वह इस तालाब का किस तरह से डेवलप करते हैं, कैसे इस तालाब को रखा गया था। क्या नाम है बाबू जी आपका? भीमलाल। किस तरह से इस तालाब को विकसित किया गया, कैसे, पहले क्या स्थिति थी इस तालाब की? पहले तो तालाब थे अपने कच्चे थे, सारी पहाड़ें कच्ची थी, और जो पत्थर हमारे पूर्वज बड़े बड़े लाए होंगे कि वो तो बड़े बड़े पत्थर थे जो इसको सपोर्ट उनसे था, और हम खुद ही मिट्टी डालते थे और इसको अगर रखते थे बस। कैसे रखते थे, कैसे ऐसा कुछ होता था, कैसे करते थे? मिट्टी, तालाब से मिट्टी लेकर के पहाड़ पे डालना, सब अपने अपने खुद परिश्रम से, जिसमें प्रति घर या प्रति व्यक्ति गज बाई गज यानी वर्ग गज के हिसाब से है कि वो चौकड़ियाँ डलवाते, उससे मिट्टी लेकर के पहाड़ पे डालते थे। और इसमें न तो हम कभी शिकार करने देते हैं, न तो मच्छियाँ पकड़ी जाती है, और न किसी प्रकार के जानवरों को कोई मार सकता है। एक बार ऐसे ही हो गया था, आए थे मच्छी वाले, तो उनके पीछे पड़े गांव के, जो वो भाग गए, लेकिन एक आदमी उसमें फंस गया था, जो उसको उन्होंने बुरी तरह से मारा। उसको उदयपुर ले जा करके भर्ती करवाना पड़ा, वो महीने भर रहा, लेकिन किसी तरह से शिकार यहाँ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये इसके लिए हम बराबर उसकी रखते हैं, और इसी कारण से यहाँ दूर दूर से पक्षी आते हैं, रह रहे हैं, इनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कैसे इनकी यहाँ पानी का क्या उपयोग होता है? कि यही पानी का उपयोग कहीं हम नहीं करते हैं, केवल ये पानी भरा रहता है, या तो पक्षियों के लिए है या फिर मवेशियों को पानी पीने के लिए है, स्नान कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पानी सिंचाई के लिए कहीं बाहर नहीं निकलता। दोनों ही तालाब से ये भरता है ऊपर माल से, और इसका पानी जाता है उस तालाब दंड में। ये दोनों ही अपने आप में यूँ भरे रहते हैं, इसको कहीं ले जाने का और कोई उपयोग नहीं है। कई नाम आप रो? मांगीलाल। कैसे इस तालाब को रखते हैं? हम एकदम सफाई रखते हैं, और हम लोग खुद मेहनत करके साफ करते हैं पानी को, वैसे पानी भरा रहता है। अच्छा,
देखिए, बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध मैनार बर्ड विलेज ही नहीं, यहाँ की शौर्य और वीरता जो भी देश और दुनिया याद करती है। कहते हैं कि यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब यहाँ पर होली का त्यौहार होता है, जमरा बीज होती है, तो उस जमरा बीज में जिस तरह से जब मुग़लों का युद्ध हुआ करता था उस और युद्ध में जो स्थितियाँ देखने को मिलती थी, वैसी स्थितियाँ जब यहाँ पर आतिशबाजी होती है, पटाखे चलाए जाते हैं, तोपें छोड़ी जाती है, तो उस समय यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जब मुग़ल का राज हुआ करता था मेवाड़ में, और मुग़ल उस तरह से यहाँ पर भी छावनी बना रखी थी, और यहाँ के लोगों ने उस तरह से उस युद्ध को जीता, और उसके बाद से यहाँ का एक इतिहास उस तरह से दोहराया जाता है। जमरा बीज की तरह से उस त्यौहार को मनाया जाता है। और अब जो कहें कि एक बर्ड विलेज के नाम से और इसको जाना जाता है मैनार। और मैनार की स्टोरी हमने बताई कि किस तरह से यहाँ पर जो पक्षी हैं विहार करते हैं, अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं वह यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे यहाँ की हो चाहे विदेशी जो प्रजाति हों वह भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर पानी में विहार करते हुए दिखाई देते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।